हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और आज हम लोग फील करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जो आपने क्लास 10 में पढ़ा था। लेकिन आपने क्लास 10th में केवल पढ़ा ही था, लेकिन हम इस क्लास में आपको फील कराएंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसको आप आज फील कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं क्लास 10th का थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं कि आपने क्या पढ़ा होगा। आपने पढ़ा था कि हमारे पास एक चार्ज होता है Q। इस चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि किसी भी चार्ज के अराउंड उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस फील्ड में हम इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हमने एक नया फिनोमिना ऐड किया और वो फिनोमिना था टेस्ट चार्ज का। तो व्हाट अबाउट टेस्ट चार्ज, पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। क्या है टेस्ट चार्ज? टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जिसे हम लोग टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। नाम तो सुना ही होगा आपने, लेकिन हम इसे ऐसा कह सकते हैं, दिस इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब ऐसा चार्ज जिसपे 1 कूलाम या 1 माइक्रो कूलाम, ऐसा कोई जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और उसका जो नेचर हो वो पॉजिटिव हो, इसे बोलते हैं टेस्ट चार्ज। मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बस सिंपली एक चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड 1 है लेकिन नेचर कैसा है, पॉजिटिव। अब इसका यूज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालने के लिए। दो बातें आप अच्छी तरह समझ लीजिए। पहला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है टेस्ट चार्ज की। और दूसरा कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालते हैं, इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में। इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर हम पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। तो चलिए हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि जो P पॉइंट है ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है Q चार्ज का। और अब हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज को, जैसा कि मैंने बोला था आपको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से, ये है इनफाइनाइट, और यहां से लेकर हम इस पॉइंट तक लेकर चले आते हैं। किसको? Q0 चार्ज को, यहां से यहां तक। ठीक है, अब आप बताइए क्या ये खुशी खुशी आपके साथ चल देगा या फिर आनाकानी करेगा? आनाकानी करेगा। मतलब कि आनाकानी का मतलब ये हुआ कि खुशी से नहीं आएगा, आपको ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। ज़बरदस्ती क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि आप जानते हो कि इसका जो फोर्स होगा वो इस साइड होगा, राइट साइड में होगा, और ये भी जो है पॉजिटिव चार्ज है तो इसका फोर्स भी राइट साइड में होगा। दैट मीन्स कि ये वाला जो चार्ज है इस चार्ज को रिपल करेगा। रिपल करेगा मतलब ये चार्ज यहां पर आना नहीं चाहेगा। ये चार्ज जब आप उसको लेकर आओगे तो ये चार्ज उस पर धक्का मारेगा, फोर्स देगा कि आप यहां से चले जाओ, मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको आने की ज़रूरत नहीं है। वो आगे आपने गाना सुना होगा ना, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो ये कहता है कि मेरे इस अंगने में, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तुम चले जाओ। लेकिन हम तो जिद्दी हैं, हमें तो लेकर आना है, तो हम इस चार्ज को यहां पर लेके आते हैं। अब हम लेकर आए तो देखो पसीना पसीना हो गए, क्योंकि हमें करना पड़ा है वर्क। जब हम इसे वर्क करना पड़ा, क्यों वर्क करना पड़ा? क्योंकि हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लेकर आ रहे हैं। एक शेयर के इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरे शेयर को लेके आ रहे हैं जो पहले वाले शेयर को बिल्कुल भी गंवारा नहीं, लेकिन हमको लेके आना है। तो हम इसको लेकर आए और सपोज कीजिए हमें वर्क करना पड़ा W हमें वर्क करना पड़ा है। तो जो पोटेंशियल होता है हमारा, पोटेंशियल की जो डेफिनेशन होती है वो होती है वर्क अपॉन चार्ज। वर्क अपॉन चार्ज, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। तो सीधा मतलब है कि एक टेस्ट चार्ज को आप इनफाइनाइट से Q चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में जहां पर भी आप लाएंगे, वहां तक लाने में जो भी आपको वर्क करना पड़ेगा, जो भी आपको ये पसीना बहाना पड़ेगा, वही वर्क है आपका पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
ठीक है, ये तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा। लेकिन आपने ये नहीं सोचा होगा कि हम लोग वर्क क्यों करते हैं, क्योंकि हम एक शेर को दूसरे शेर के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आ रहे हैं और ये आपस में रिपल्सन का सामना करना पड़ेगा इन दोनों को, लेकिन हमको ज़बरदस्ती लेकर आना है, इसलिए यहाँ पर हमें वर्क करना पड़ेगा, यानी पसीना बहाना पड़ेगा। सो वेरी गुड। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पर जो क्लास 12th का है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो ये है पॉइंट चार्ज और इस चार्ज की वजह से हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, कितना होगा। क्योंकि अभी तो आपने क्लास 10th में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन पढ़ा था, वर्क अपॉन चार्ज, बट अब हम लोग करने वाले हैं डेरिवेशन कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। तो ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। मैंने बताया आपको कि अब इस सफ़र में, ये जो सफ़र था, ये ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, तो ये जो सफ़र है हमारा इनफाइनाइट से पी तक, इस सफ़र के बीच में हम लोग एक पॉइंट को यहां पर शो कर देते हैं और लेट सपोज दिस पॉइंट इज ए। और अब हम एज्यूम करना पड़ेगा कि यहां से इसकी डिस्टेंस है x, इस a की, और ये डिस्टेंस तो ऑलरेडी r दिया हुआ है जहां पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, डायग्राम समझ में आ रहा होगा आपको। अब हम क्या करते हैं, हम A से B, बहुत ही स्मॉल रीजन A से B की तरफ चलते हैं, A से B की तरफ। अब आप बताओ A पर फोर्स किधर लग रहा होगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड? ऑफ कोर्स राइट साइड लग रहा होगा, इस साइड में लग रहा होगा इसका फोर्स, क्योंकि ये इसे रिपल कर रहा होगा, ढकेल रहा होगा, मत आओ मत आओ मत आओ मत आओ, क्यों आ रहे हो मेरे अंगने में, तुम्हारा कोई काम नहीं है, जाओ 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 जाओ। तो ये इसे ढकेल दिया, मतलब कि पुश कर दिया इधर की तरफ। लेकिन हम भी कहाँ मानने वाले हैं, हम तो बहुत ज़िद्दी हैं और हमने A से B तक इसको लेकर आ गए। अब A से B तक लेकर आए तो हमें स्मॉल, छोटा सा, चुन्नू सा वर्क डन करना पड़ा। सो ये वर्क डन मान लिया, दिस वर्क डन इज कॉल्ड DW। तो यहाँ हमने DW वर्क किया है, तो इट इज़ अ DW वर्क। अच्छा, वर्क का डेफिनेशन आपको पता होगा क्या होता है वर्क। तो हम जानते हैं कि वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां जो वर्क होगा ये होगा DW और फोर्स होगा F और dx हो जाएगा यहां पर डिस्टेंस। लेकिन चूंकि ये दोनों आपस में अपोजिट हैं, इस तरह से देखिए, ये है फोर्स ब्लू वाला और ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट ब्लैक वाला, और आप देख सकते हो इन दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, 180 राइट एंगल, 180 बन रहा है। तो ये 180 डिग्री की वजह से ये दोनों फोर्स आपस में, ये दोनों चीज़ें आपस में अपोजिट होने की वजह से यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव साइन, से बोलते हैं नेगेटिव वर्क। आप जानते हैं कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में अपोजिट साइड में हो तो ये वर्क होता है नेगेटिव, इसे बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन। ये आता है यहाँ से कि वर्क इज इक्वल टू FD cos थीटा। ठीक है, और ये cos थीटा जब 180 हो जाएगा तो ये हो जाएगा -FD। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा था। ठीक है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट नहीं बता रहे। DW इज इक्वल टू -F इंटू DX। वॉट अबाउट F? तो हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, x है। सो ये हो गया x स्क्वायर इंटू dx और ये हो गया हमारा DW। अब हम लोग करेंगे इसको इंटीग्रेट, क्योंकि हमें क्या करना है, इस A को लेकर जाना है इनफाइनाइट तक और B को लेकर जाना है P तक। लेकर क्या जाना है, हमें एज्यूम करना है कि A हमारा इनफाइनाइट पे है और B हमारा P पे है, यानी इन छोटे छोटे टुकड़ों को हमें जोड़ते चला जाना है। क्लास 11th में आपने इस तरह का पढ़ा होगा। तो हम लोग यहाँ निकालेंगे अब W। तो W कितना हो जाएगा, W हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन x स्क्वायर dx। और अब इसके बाद हमें सिंपली क्या करना है कि जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले लेना है। तो बाहर लेते हैं, ये हो जाएगा कितना, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, ये बाहर आ गया और 1/x स्क्वायर dx ये अंदर रह गया।
इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। लेकिन आप बताइए, जब ए को आप लेकर जाएंगे इनफाइनाइट तक, तो इसका मतलब हम इनफाइनाइट से चल रहे हैं, तो लिमिट हो गया हमारा इनफाइनाइट से। और कहां तक पहुंचना है आपको? पी तक। ये डिस्टेंस कितनी है? आर। तो आपको आर तक पहुंचना है। सो ये हो गया इनफाइनाइट टू आर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। बस अब हमें लगाना है मैथ्स। फिजिक्स का काम खत्म, मैथ्स लगाएंगे। मैथ्स कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन, मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स, ये होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन। और आप देख सकते हो यहां पर जो डब्ल्यू आने वाला है वो आएगा माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनफाइनाइट से लेकर आर तक, और ये आ जाएगा एक्स की पावर -2 dx। और उसके अकॉर्डिंग यहां पर n क्या है? -2। तो बस उसी फॉर्मूला यूज करेंगे। w आ जाएगा हमारा माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनफाइनाइट से r तक, और ये हो जाएगा x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ठीक है। अब इंटीग्रेशन हटा देंगे हम लोग, इंटीग्रेशन कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। तो ये हो गया इससे इंटीग्रेशन, और लिमिट कहाँ से जाएगी? इनफाइनाइट से लेकर आर तक। बस इसको सॉल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा। और अब आंसर आने वाला है कितना, देखिए, W = माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स, ठीक है, इनफाइनाइट से लेकर आर तक। माइनस माइनस आपस में क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और जैसे ही कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास W = 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। देखिए ये क्या है? ये W जो आपने वर्क किया हुआ है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था? निकालना था हमें पोटेंशियल। तो व्हाट अबाउट पोटेंशियल? तो पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज, यानी कि Q। यहां क्या है? Q नॉट। तो सिंपली आपको इसमें डिवाइड करना है। जैसे डिवाइड करेंगे आपको सिंपली बहुत अच्छे से मिलने वाला है W = 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, और यही है हमारा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसकी यूनिट होती है वोल्ट कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, या कह सकते हैं, चलिए वोल्ट काफ़ी है, ठीक। अच्छा, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। ये देखिए, ये एक चार्ज है। इस चार्ज से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P, जहाँ पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपने क्या किया? इनफाइनाइट से यहाँ तक के डिस्टेंस को आपको तय करना है, वर्क करना है। एक पॉइंट A मान लिया, इससे x डिस्टेंस पर, और A से B यानी dx डिस्टेंस हमने तय किया। और जब d डिस्टेंस तय करेंगे तो tw हमें वर्क करना पड़ेगा। तो dx डिस्टेंस तय करने पर dw हमें वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली हमने लिखा वर्क = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट -F × dx। ये माइनस क्यों हो गया? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है। सर नेगेटिव वर्क डन cos 180 माइनस होता है, ठीक। फिर इसके बाद हम लोगों ने सिंपली कुछ नहीं किया, F का फॉर्मूला पुट किया और लिमिट को रखा इन्फिनिटी से R, क्योंकि हमें करना था पूरा वर्क डन, dw नहीं, पूरा वर्क डन करना था। इसके बाद हमने इस इंटीग्रेशन को सॉल्व किया है, और सॉल्व करने के बाद हमें ये आ गया है। जैसे मैं लिमिट रख दी तो W आ गया, डिवाइड किया तो, मतलब कुल मिला के हमारे पास थी सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेप। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है डायग्राम जो आपको बनाना है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है? dw जो होता है -F × dx, जो आपको यहाँ पर लिख देना है। तीसरा स्टेप क्या है? आपको इसको इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर w चाहिए, dw नहीं चाहिए। और चौथा स्टेप अब करना है आपको पोटेंशियल, यानी V = W/Q0। इस 4 स्टेप से ये डेरिवेशन पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि जो मैंने आपसे कहा था कि पोटेंशियल आखिर होता क्या है, ये तो समझ में आ गया, ये तो फिजिकल डेफिनेशन थी। फील कैसे करेंगे कि व्हाट इज पोटेंशियल? तो हम फील करना चाहते हैं, ठीक है। फील करने से पहले हम आपको बता दें थोड़ा सा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो लेट्स डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखते हैं
क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं लिखता हूं पोटेंशियल डिफरेंस, नाम ही काफी है। पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल का डिफरेंस मतलब आप कह सकते हो कि अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और इसका पोटेंशियल वी ए है और इसका पोटेंशियल वी बी है, तो जो इनका डिफरेंस होगा, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल वी बी माइनस वी ए, वो होगा वर्क अपॉन चार्ज। अब फिर से सर वर्क अपॉन चार्ज, ये कौन सा वर्क अपॉन चार्ज है? ये जो चार्ज है वो फिर से टेस्ट चार्ज है और इस टेस्ट चार्ज को अब आप बी से ए तक लेके जा रहे हो। सिंपल सा, किसी भी यूनिट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर आप एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक लेकर जाते हैं और जितना वर्क करना पड़ता है वही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। कुछ ऐसा समझ लीजिए कि ये थे हमारे ए भाई साहब और ये थे हमारे बी भाई साहब। लेट्स फील इट। अब इनका पोटेंशियल मतलब इनकी जो एनर्जी थी, पोटेंशियल मतलब होता है औकात, एनर्जी, ठीक है। तो इनकी जो एनर्जी थी वो एनर्जी थी हमारे पास 100 जूल और ये एनर्जी थी हमारे पास 40 जूल। तो आप बताइए डिफरेंस कितना होगा? 60 जूल। सिंपल बात है, मतलब कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां तक जाने में 60 जूल का कार्य करना पड़ेगा, यानी काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो सिंपल बात है, पोटेंशियल का मतलब होता है औकात। आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जाते हैं तो आपकी कितनी औकात है कि आप वहां खड़े हो जाएं। मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। सपोज कीजिए बुमराह एक बैट बॉलर है, उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके हाथ में बॉल है और उसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब उसके सामने अगर आप बैट लेकर खड़े हैं उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके पिच पर, तो इसका मतलब आपके पास वो एनर्जी होनी चाहिए कि आप उसके बॉल का सामना कर पाएं। तो यही होता है पोटेंशियल कि कोई भी दूसरा चार्ज किसी पहले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में वहां पर खड़ा रहे तो वो है उसकी एनर्जी, वो है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल मतलब समझ में आया आपको? एनर्जी, दैट इज औकात। किसी दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में आप यानी कोई और चार्ज वहां पर खड़ा है, किस एनर्जी से वहां पर खड़ा है, डटा है, दिस कॉल्ड अ पोटेंशियल। और इन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और इसे ही बोलते हैं वोल्टेज।